अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अस्तर वाले सूट की कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ मैं आपको आज इजीली बताने वाली हूँ। और ये डिज़ाइनर सूट है जिसकी स्टिचिंग के टाइम में मैं वीडियो अपलोड करूँगी कि किस तरह से मैं एक सिंपल सूट को डिज़ाइन में कन्वर्ट करती हूँ। तो यहाँ से मैंने अपने सूट की लेंथ ले लेनी है, अच्छे से इस तरह से बराबर करना है। और लेंथ मैंने ली है 44 इंच यहाँ से, और 1 इंच में मार्जिन के लिए प्लस करूँगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊँगी आपको। तो यहाँ से मैंने लिया है 6.5 इंच, ठीक है। यहाँ से 6.5 इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेचबल है, और कॉलर वाली मुझे बनानी थी तो मैं 7 इंच रखने वाली थी, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेचबल है तो मैंने 6 ही लिया। हाफ इंच यहाँ से मैं शोल्डर डाउन करूँगी। ऊपर मैंने 6 इंच लिया था, और हाफ इंच शोल्डर डाउन करने के बाद में यहाँ से हाफ इंच में बढ़ाऊँगी, 7 इंच रख लूँगी। और यहाँ से ये निशान मैं बराबर कर लूँगी, यानी कि 6.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब इन निशानों को एक स्ट्रेट लाइन बना दूँगी, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मैंने बना दिया है, और यहाँ से अब मैं फिटिंग अपनी रख लूँगी। मैं अपनी फिटिंग रख रही हूँ 9 इंच, और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन दे रही हूँ। अब इन लाइनों को एक स्ट्रेट लाइन दे देनी है, ठीक है। इन निशानों को मैंने मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना लिया है, एक बॉक्स रेडी कर लिया है। और यहाँ से मैं अपनी हिप लाइन बराबर कर लूँगी। तो यहाँ से मैं लूँगी 12.5 इंच, ठीक है। और यहाँ से लूँगी मैं 21 इंच। तो इस तरह से एक मैंने निशान लगा लिया है। और यहाँ से मैं देखिए ऊपर जो मैंने 9 इंच लिया था तो यहाँ से थोड़ा कम रखेंगे, तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 8 इंच, ठीक है। और यहाँ से मैं लूँगी 9 इंच। यहाँ से मैंने 9 इंच लिया है, और इन निशानों को मैं आपस में इस तरह से मिला दूँगी। तो ये थोड़ा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, फिसल रहा है, तो मैं स्केल की हेल्प ले रही हूँ। तो यहाँ से मैं इस तरह से लगा ली हूँ निशान। और यहाँ से मैं मार्जिन दे रही हूँ, तो 1 इंच मैं चक पे निशान देती हूँ, मार्जिन दे रही हूँ, और 1.5 इंच यहाँ पे, 1.5 इंच यहाँ पे, ठीक है। ये निशान जो चक के पास होते हैं वो मैं 1 इंच ही रखती हूँ। और ये सारे निशानों को मैं आपस में इस तरह से फिर से मैच कर दे रही हूँ। ये सारे निशान जो है मेरे इस तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 1.5 इंच पे, क्योंकि मेरा दोनों पार्ट है, बैक और फ्रंट। अगर फ्रंट पार्ट होता है तो मैं 1 इंच पे निशान लगाती हूँ। दोनों पार्ट इकट्ठे काट रहे हैं तो 1.5 इंच रखते हैं, और बाद में फ्रंट पार्ट पे थोड़ा सा कट मार लेते हैं। तो ये देखिए, अब मैं बताऊँगी दामन किस तरह से रखना है। तो यहाँ से ये देखिए 18 इंच जो है मेरा दामन है, तो 18 का हाफ होता है 9 इंच। तो 1 इंच में प्लस करूँगी तो 10 इंच आएगा। तो इस तरह से मुझे क्या करना है, 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये निशान जो है, इन निशानों को आपस में मिला देना है। यहाँ से मैंने मिला दिया। मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया था, मैंने सारे निशानों को फिर से डार्क किया है। और डार्क करके मैं फिर से आपको एक एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ से मैंने कैसे लिया था। तो ऊपर 6.5, यहाँ पे हाफ इंच डाउन किया, फिर लिया 7 इंच, फिर यहाँ से मैंने लिया अपनी फिटिंग यानी 9 इंच, ये देखिए। और यहाँ से मैंने लिया है 1.5 इंच मार्जिन। और यहाँ से मैं ली थी 12.5 इंच, और यहाँ से ये देखिए 12.5, और नीचे जो है 21 इंच। यहाँ से मैंने लिया था 8 इंच, और फिर जो है यहाँ पे मार्जिन दिया था 1.5 इंच। फिर यहाँ से मैंने लिया था 9 इंच, और मार्जिन दिया था 1 इंच। ये मेरी जो मार्जिन है कंप्लीट है। और यहाँ से 1.5 इंच मैंने शोल्डर राउंड शेप देने के लिए किया था। तो यहाँ से सारी चीज़ें मेरी कम्प्लीटली हैं, और अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ से जितने निशान मेरे लगे हुए हैं, आई होप कि अब सारे निशान आपको दिखते होंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया था जब मैं निशान लगा रही थी, इसलिए मैंने सारी बातें जो हैं वो रिपीट कर दी हैं। तो दिख नहीं रहा था निशान ना, तो मैंने फिर से वो सारी चीज़ें रिपीट की हैं। तो यहाँ से मेरी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए, अब मैं अस्तर काटूँगी। तो ये ऊपर वाला जो कपड़ा था ना, मैं इसी की डिज़ाइन बनाऊँगी, और स्टिचिंग जो है मेरी होगी वीडियो वो आप ज़रूर देखिएगा, मस्टली देखिएगा, क्योंकि उसकी डिज़ाइन जो है थोड़ी यूनिक है, और मैं उसमें आपको कुछ और बताने भी वाली हूँ। तो यहाँ से मैंने अपने फैब्रिक को, अस्तर वाली फैब्रिक को अच्छे से बराबर कर लेना है। तो मैंने पहले इसे वॉश कर लिया है, ताकि जो भी इसका वो होगा, एब्जॉर्बन होगा, वो उसमें आ जाएगा एक धुलाई में। तो यहाँ से मैं अपने कपड़े को, ये देखिए, अच्छे से फ्रंट पार्ट हो, बैक पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो, एक पार्ट को लेके मैंने अच्छे से बराबर कर लिया, और किनारे किनारे पे बिल्कुल निशान लगा लेना है। अच्छे से बराबर करके रखी हूँ मैंने, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया है इसमें। और नीचे से कपड़ा जो है वो थोड़ा सा
बराबर नहीं था तो मैंने यहाँ से एक स्केल की हेल्प लेके इसे बराबर कर दिया है और यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। यहाँ से मेरी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए यहाँ से अब मैं अपनी हिप लाइन बराबर कर लूँगी। तो पहले मैं निशान लगाऊंगी 12.5 इंच पे, फिर मैं निशान लगाऊंगी 21 इंच पे और यहाँ से मैं अपनी फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो फिटिंग मेरी है 9 इंच और यहाँ से मैं इसे निशान लगाऊंगी 8 इंच, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। तो ये निशानों को मैं आपस में मिला दूंगी। ये मेरी फिटिंग के निशान है क्योंकि अस्तर पे मुझे सिलाइयाँ करनी है अपनी, तो अस्तर पे निशान लगाना मस्ट है। तो यहाँ से 1/2 इंच का मैंने निशान लगाया और निशान लगा के इस तरह से निशानों पे ही मैं शोल्डर पे डाउन कर दूँगी, कट कर लूँगी, इन पार्ट को अलग कर दूँगी। इस तरह से मैं अपनी फैब्रिक पे इस तरह से मैं इसे भी कट कर लूँगी। 1/2 इंच डाउन शोल्डर का था और इसे भी कर लूँगी। अब मेरी कटिंग ये जो है कंप्लीट हो चुकी है। फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कटिंग कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।